हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्र पर अच्छे तरीक़ा से कंडक्ट करा लिया गया है। एक परीक्षा केंद्र पर बस ऐसा आया है कि वहां पर पहले ही पेपर का सील खुल गया था, जिसके कारण वहां के लोगों ने हंगामा किया और वो पड़ोस के जिला औरंगाबाद में ही हुआ है। ठीक, तो उसका क्या होगा आगे, बीपीएससी उस पर कोई कदम जरूर उठाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि सर इसका सोल्यूशन करा दीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन का मैं इसमें सोल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन दो तीन बात ध्यान में रखिएगा कि जब से बीपीएससी ने ई ऑप्शन जोड़ा है तब से देखिएगा कि ये कंटिन्यू अपना एग्जाम टाइम टू टाइम कंडक्ट करा रहा है, क्योंकि ई जो ऑप्शन है जोड़ने का मकसद ही ये था कि बार बार जो कोर्ट में केस चला जाता था आंसर के लिए, वो अब ना जाता है। अब देखते हैं ई वाला जो है ये बीपीएससी अपने पाले में पूरा का पूरा एग्जाम कर लिया जब से ई वाला ऑप्शन जोड़ा। अब ई वाले में कुछ सस्पेंस होता है कि ई होगा कि और भी ऑप्शन होगा, तो जो जो क्वेश्चन में सस्पेंस होता है उसे आप सस्पेंस में ही रखिएगा। और जो मैं कट ऑफ लास्ट वीडियो में, इसकी वीडियो के लास्ट में जो बताने वाला हूं, अगर उससे आपके ऊपर स्कोर आता है तो आपके मुख्य परीक्षा में भी तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, परवी नकारी, जिसे पिटरा ड्यूरा बोला जाता है, यह निम्न से संबंधित है। तो ये दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना, ये इसका सटीक आंसर होगा। तो पहले के आंसर ए हो जाएगा। मात्र मैं आंसर बताते चलूंगा, छोटा सा वीडियो है, अपना आंसर आप मिला लीजिएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसमें देखिए, जब कारखाने जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना होगा और ये आपको सस्पेंस में भी क्वेश्चन रखना होगा, लेकिन मुझे जहां तक है पूरा पूरा ये अकबर होगा, क्योंकि कुछ अकबर द्वारा ऐसा काम किया गया था। उस समय तो कारखाना नहीं बनाया जाता था, लेकिन प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा पेंटिंग वुंटिंग बनाने के लिए काम किया गया था अकबर द्वारा भी और जहांगीर द्वारा भी। तो लोग ज्यादातर जहांगीर ही लगाए होंगे। तो यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए अकबर आना चाहिए, या नहीं तो ई आ जाना चाहिए। तो यह क्वेश्चन सस्पेंस में आप रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी, ये आपको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि इनमें से किसने 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो भाग भी लिए थे और भाषण भी दिए थे, स्वामी विवेकानंद थे। ठीक, तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ये तो बहुत बार बार क्वेश्चन आता है, तो 5 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है, इस जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो ये दीनबंधु मित्र, इसकी रचना जो किया गया है दीनबंधु मित्र द्वारा रचना पूछ रहा है, तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो 1760 में जो वांडीवास की प्रसिद्ध युद्ध हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में निर्णायक युद्ध हुई थी वांडीवास की, तो 17 के आंसर ए, 7 के आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्लोमेंटो सुधार, आप नाम जानते हैं, नाम तो सुधार है, लेकिन ये बहुत बड़ा दो समुदायों के बीच में खाई पैदा किया था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो ये अंग्रेजों का ही मकसद था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में हुआ, जो कि सिंहभू क्षेत्र हो जाएगा, झारखंड वाला। तो ये हो जाएगा 9 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि बिहार में 1857 की क्रांति, ये बार बार आता है कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। तो यहाँ पर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने? गांधी जी का ध्यान, देखिए गए तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, सब लोग थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ध्यान आकर्षित करने की बात किया जाए तो यहाँ राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। तो 11 के आंसर डी ही होगा इसे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो ये राजगीर थी, ये याद रखिएगा। इसमें से आंसर ई हो जाएगा, जो कि मगध की सबसे प्राचीन प्रथम राजधानी थी। ठीक, तो 12 के आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी शाहजानंद। 13 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से कौन से भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? अब देखिए ये वर्ड वाला, देखिए ये सविनय अवज्ञा, ये आज्ञा नहीं मांगे। अवज्ञा मीन्स क्या होता है कि हम किसी का आज्ञा माने ही नहीं। तो जब आज्ञा नहीं माने तो ऐसा कौन सा था? तो इनका जो प्रथम आंदोलन था, जो कि 1917 में था, माफ कीजिएगा 1917 में जो था, ये देखिएगा चंपारण का आंदोलन। उसमें क्या किए थे कि अंग्रेज ने बोला था कि आपको वहां पर नहीं जाना है, ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन अंग्रेजों का ये बात नहीं माने और यहाँ पर उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको करना है। देखिए जहां असहयोग का बात आएगा तो असहयोग में आपको अहमदाबाद आ जाएगा, उपवास में अहमदाबाद आ जाएगा, लेकिन इसका सटीक आंसर यही होना चाहिए आपको, चंपारण। बाकी देखिए आयोग क्या मान रहा है, तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में, ये तो सही क्वेश्चन आपको है कि जूते हुए खेत जो हो जाएगा ये कालीबंगन में हो जाएगा। कालीबंगन में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिरत्न। अब त्रिरत्न बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पर लिंक दे दिया है। तीन रत्न में कैसा भैया, तो यहाँ पर देखिए सटीक ज्ञान, ठीक, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये आपको किससे संबंधित है, तो ये जो आपको संबंधित है समय ज्ञान समय आचरण वाला जो भी है, ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, जैन धर्म, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है, आपको लिंक कर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन वहां पर तो बौद्ध में था, धम्म वाला था वहां पर, ये नहीं इसमें दिया है, तो इसमें जैन ही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 17 के इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई थी, ये कनिष्क कुंडलग्राम, जो कनिष्क कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक, 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो कड़ाद ने किए थे, वैश्विक में आपको वैश्विक दूरदर्शन था, यही आपको याद होना चाहिए कि 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौ के मीन्स की आपको तो मारेंगे ही, आपके पूरे खानदान को भी मार देंगे, ये रक्त और लौ की नीति कहलाती है, बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो दो के लिए प्रसिद्ध आता है चोल, एक तो अपना नेवी के लिए और एक स्थानीय स्वशासन के लिए, तो चोल साम्राज्य, ये याद रखिएगा, 20 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया, ये भी क्वेश्चन बड़ा डाउट है, क्योंकि 13वां मुंबई वाला जो भी बंदरगाह है उसे भी मान सकता है, लेकिन जहां यहाँ 13वां जो बड़ा बंदरगाह है स्थापित करने का बात है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पोर्ट ब्लेयर में होगा। ठीक, मुझे जहां तक लगता है वही होगा, और इसमें आंसर ई चला जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन सस्पेंस है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस हो रहा है, तो आप भी इसे सस्पेंस में ही रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि 13वां जो है, 12 पहले तो थे ही प्रमुख बंदरगाह, 13वां जो है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार में था, खोला गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादक सबसे ज्यादा जो है, ये आपको हो जाएगा राजस्थान होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खनिज और जिलों में जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है, तो खनिज और जिलों के जो जोड़ा है, इसमें से भी माइनर आपको कुछ इधर उधर हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो लाइमस्टोन तो ये होगा सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइमस्टोन सही होगा, ये आपको कैमूर वाला और रोहतास वाला जो पहाड़ी है वहां पर आपको लाइमस्टोन मिलता है। ठीक, ये इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत कौन होगा, जब यहाँ पर आपको दे देता है, ये आपको माइका भी भागलपुर के कुछ क्षेत्र में मिलते हैं, ये याद रखिएगा, माइका भी भागलपुर के कुछ क्षेत्र में मिलते हैं, और जो विंध्य श्रेणी है वो कैमूर वाला आता है, रोहतास वाला, वहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है, और अबरख यहाँ पर देखिए, माइका अबरख क्यों बोला जाता है, ये भागलपुर के कुछ श्रेणी में मिलते हैं। ठीक, इसके कुछ जगह पर मिलते हैं, श्रेणी नहीं, वहाँ जगह पर, तो ये वाला दोनों जब होता है तो यहाँ पर आंसर ई जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि कुछ जगह पर भी मिलते हैं, कुछ चीज मतलब थोड़ा भी मिलते हैं तो मिलते हैं ना जी, तो माइका आपको यहाँ पर थोड़ा भी मिलता है तो मिलता है, तो ई यहाँ पर ऑप्शन में 23 का आंसर ई जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही जाना चाहिए, बाकी आयोग क्या मान रहा है वो देखिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये भी देखिए, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको ई हो जाएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है दे रहा है ना, तो इसका आंसर आपको ई लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ई ही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार के निम्न जिलों में किसी जिले में एक ही पिडमोट जो आपको मिट्टी पाई जाती है, पिडमोट स्टैम्प, याद स्टैम्प मिट्टी, जो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको, स्टैम्प जो मिट्टी पाई जाती है, ये आपको कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा, जो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े का जब नाम दे दिया है, और यहाँ पर बोल रहा है कि गंगा नदी नहीं बहती है, तो प्रशासनिक जोड़े का कहने का मतलब कमिश्नरी का ये नाम दे रहा है। ठीक, और इसमें बता रहा है कि गंगा नहीं बहती तो कोसी और मगध में नहीं बहती है, यहाँ पर यह याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर कोसी मगध होना चाहिए, तो ये 26 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है जनजाति में, तो ये आपको बताना है कि कौन से जोड़ा इसमें सही नहीं होगा जनजाति में। तो देखिए खरवार जो है ना, ये खरवार सासाराम या रोहतास जो है, रोहतास जिला है, वहाँ पर खरवार सासाराम तो सही नहीं होगा, जिला का नाम होगा रोहतास, ये खरवार वहाँ पर होगा। ठीक, और उर्वार भी, ये जो आपको दिया है उराव या उर्वाव, ये भी गलत दिया हुआ है, तो ये जो इसमें आंसर जाना चाहिए, इसमें भी ई आंसर जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि दो यहाँ पर मिलान गलत दिया है। ठीक, तो 27 का आंसर ई ही होगा यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समतल वन क्षेत्र का प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, जो आपको पूरा देखिएगा कि वन क्षेत्र का प्रतिशत, ये आपको फॉरेस्ट गार्ड का जब 2019 में आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। ठीक, और यही आंसर माना गया था, लेकिन इसमें यह देना है कि 0.27 जो दे दिया है यहाँ पर, यह क्या कंफ्यूजन कर देगा, तो यह भी कंफ्यूजन में मैं क्वेश्चन रखता हूँ, या तो इसका आंसर ए होगा, ये याद रखिएगा, या तो इसका आंसर ई हो जाएगा, तो ये मतलब कंफ्यूजन में ही है। तो 28 का आंसर आप लगा लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन में ही क्वेश्चन रखिए, क्योंकि बिहार जब तक बीपीएससी अपना आंसर की जब जारी करता है तो लोगों का आंख खुलता है, अरे बाप रे कौन कौन सा क्वेश्चन हम मतलब मानकर सही चल रहे थे, और ये तो आंसर ही थोड़ा अब और कुछ कर भी नहीं सकते आप, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि जो है ये आपको कहाँ पर है? तो चंपारण भी है। बहुत से लोग चंपारण में भी बहुत गलत लगा देते हैं, तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, भौगोलिक क्षेत्र के सबसे बड़ा जो द्वीप है ये होन्सु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सु द्वीप। 30 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये ग्रीनलैंड जो है ना ये डेनमार्क के अधीन आता है, तो ये डेनमार्क का भाग है, ये याद रखिएगा। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका? तो डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी? यहाँ पर देखिए भारतीय आबादी का जब बात आएगा ना तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए। ठीक। बहुत से लोग यूनाइटेड किंगडम भी बोल रहे हैं जिसमें बहुत से देश आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ही होना चाहिए। ठीक, ये याद रखिए। 32 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यहाँ पर निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? सालाना सबसे अधिक तो ये तो अपना पड़ोसी देश चीन ही है, टन में हुआ सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। 33 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो किस महाद्वीप के है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक देश है। ठीक, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और अगर जनसंख्या पूछे या आपको क्षेत्रफल पूछे तो ये तो आपका एशिया होगा ही। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में, प्रतिशत दे दिया ना यहाँ पर, डायरेक्ट आंख मूंद कर मिजोरम मार दीजिए। आदिवासी का प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम है और जनसंख्या में मध्य प्रदेश है। ठीक, तो 35 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो कौन से कर्नाटक में नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर इसका डी आ जाना चाहिए। पुनलेज जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक, पुनलेज। और आपको कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है। 36 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये भारत के देखिए जो लेह वाला जिला है ना, लेह जिला, ये सबसे अगर बड़ा होगा अगर स्वतंत्र रूप से दिया जाए, लेकिन कुछ उसका क्षेत्र जो है ये ऑक्युपाइड कर लिया है आपको पाकिस्तान द्वारा। तो यहाँ पर अगर मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन पहले भी अलग अलग पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर कच्छ आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्छ, जो कि 37 का बी हो जाएगा। ठीक, गुजरात के कच्छ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में है। 38 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार के प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर देखिए सोन उन उत्तर की ओर आपको कर्माशा उत्तर की ओर आपको प्रवाहित होती है, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं है। ठीक, तो उत्तर की ओर नहीं यहाँ पर बोल रहा है कि प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये आपको मतलब कि ये बोल रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो है ये तो आपको पूर्वी पीर पंजाल में पड़ेगा, अटल टनल जो है। तो ये आपको 40 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, काफी लेंदी भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा गया है, जो कि काफी लोगों से गलत भी होगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है ये आपको बताना है। देखिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए यहाँ पर एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। आंसर ए हो जाना चाहिए, सटीक ए ही होना है। क्वेश्चन नंबर 42 काफी डिवली क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो 29 आपको सब्जेक्ट दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, वो कौन से आर्टिकल में दिया है? तो ये देखिए ई वाला भी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई वाला इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें तो सही सही आंसर दिया हुआ है, ये हो जाएगा डी। आर्टिकल जो है 243 के जी में है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून, यहाँ पर देखिए संशोधन कानून दे रहा है, और कब पारित हुआ? जब लोकसभा से राज्यसभा से पारित हो गया होगा तभी पारित होगा। मिस की 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत संविधान संशोधन, देखिए वैधानिक शुरुआत 73वां संविधान संशोधन का कहीं ना कहीं इसके बेस में जाता है 64वां संविधान संशोधन। ठीक, ये याद रखिएगा, 64वां संविधान संशोधन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री, जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी पटना शहर में 1632 में, तो ये डच फैक्ट्री थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के निम्न में से कौन से विकेंद्रीक अविशिष्ट नहीं है? तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण के लिए विशिष्ट नहीं है, ये उसका भाग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो विकेंद्रीकरण के लिए ही पंचायती राज लाया गया था, और उसमें देखिएगा कि ये जो है ना स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये जो है ये इसका भाग नहीं है। ठीक, तो ये 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भाग नहीं है, पूछ रहा है विशिष्ट नहीं है, विशेषता नहीं है, तो ये आपको 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के इतिहास में कौन सा ये आपको नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ये तो आपको बाद में आया, तो ये आपको खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो सीधे ही 55 यहाँ पर डेट दे रहा है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि संविधान के विकास में कौन सा कानूनी की इतिहास नहीं है, तो ये आपको ऐतिहासिक पूछ रहा है, ऐतिहासिक नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि हाल ही में संसद ने नई इमारत के निर्माण की शैली किसने
यहाँ पर जीत लिया। तो निर्माण की बोली देखिए, शैली नहीं, निर्माण की बोली किसने द्वारा जीता गया था, जो संसद की, तो ये जो टाटा द्वारा जीता गया था, तो यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा होना चाहिए। ठीक, 48 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारतीय निर्वाचन आयोग पूछेगा ही क्वेश्चन, क्योंकि अभी चुनाव आपको हुआ था, लोकसभा का भी 17वां हुआ था और विधानसभा का भी अभी 7वां हुआ था, तो 7वां नहीं हुआ था, विधानसभा का भी चुनाव हुआ था जिसमें 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तो ये आपको देखिए जो ये आर्टिकल 324 है, इसमें ही आपको क्या आ गया, निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है ये है आपको रेखा शर्मा, अभी रेखा शर्मा है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये। क्वेश्चन नंबर 51 के भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचांक जारी करता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचांक जो जारी किया जाता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, 51 के आंसर आराम से लगाइएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया। तो व्यवसाय करने की सरलता जो रिपोर्ट आया था, इसमें सुधार किया था 2020 में, यह कि विगत वर्ष में 77 स्थान था, अब तो 63वां, धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। ठीक, तो ये 52 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि, खाद्य और प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 में, देखिए आगे बजट से क्वेश्चन के लिए 60 लक्ष्य रखा गया था, तो ये 15 लाख करोड़ रखा गया था, ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 है कि पीएम कुसुम योजना संबंधित है, तो ये तो कुसुम योजना जो संबंधित है, यहाँ पर इसे ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक, ये किससे संबंधित है, तो पीएम जो कुसुम योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो देखिए जो पंप लगाना है, सोलर पंप लगाना है आपको, जैसे आपको नहीं, माफ कीजिएगा, जो पंप आप लगाए हैं जैसे खेत उत में, वहाँ पर सोलर ऊपर लगाना है आपके, मान लीजिए वहाँ पर दीवार वाल है तो, और उसी से इसका उपयोग कर कर आपको सोलर पंप में, इसकी सोलर के ही उपयोग कर कर पंप चलाना है। ठीक, तो इसमें जो यहाँ पर आपको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कि सिंचाई के लिए किसानों को मानसून निर्भरता कम करना, मीन्स की होगा ही, जब आपको सोलर पंप रहेगा तो आपको जब मन तब पानी निकाल सकते हैं। और फिर एक यहाँ पर और देखिएगा डी वाला कि किसानों के डीजल और केरोसिन की निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों पर सौर ऊर्जा जोड़ना। ये भी बात सही है कि जब वो भी तो खत्म हो जाए केरोसिन और डीजल पर भी, जब सौर से ऊर्जा होगा, तो ए और डी यहाँ पर होगा, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर 54 के आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, ये आपको मेरा स्टेट बैंक, इसकी मेरा नहीं, हम लोगों का भारतीय स्टेट बैंक, इसका बहुत से शाखा है, यूके में भी अलग अलग बहुत से देशों में इसका शाखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 के आंसर आप आराम से लगा लीजिएगा, जो स्टेट बैंक वाला होगा मिस की, ये क्या होगा, स्टेट बैंक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, व्यापारिक विश्व बैंकों में 100 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की, अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा इस योजना से लाभान्वित हुआ। तो ये निर्भीक योजना जो थी, ये आपको निर्यात वाला जो है, ये इससे ज्यादा लाभान्वित हुए थे, निर्यात क्षेत्र वाले। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की, या प्रणाली क्या है इस बारे में बताना है। तो राज्य में समस्त वित्तीय करकालों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ये आपको ए आंसर हो जाएगा 57 के। ठीक, जो कि 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू करने की ये प्रणाली है, तो ये प्रणाली यही हो जाएगा। तो 57 के आंसर यहाँ पर क्या लगाइएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत सरकार, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किसके लिए दिया जाता है, यह बताना है। तो ये मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर 58 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की, इस योजना का उद्देश्य है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य देखिएगा तो है कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परम संपत्ति प्रदान करना, जो अधिक गरीब है लोग उनको देना। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 59 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आने वाला था, 7 निश्चय बार बार आपको देखिएगा न्यूज़ में भी था और बार बार प्रचार भी इससे हो रहा था। तो इस पर क्या होगा, इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा सस्पेंस हो गया। देखिए रोजगार तो है 7 निश्चय में, ये भी याद रखिएगा, रोजगार है तो यहाँ पर महिला रोजगार हो जाएगा, यहाँ पर बाल कल्याण भी आपको यहाँ पर दो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, कि ये आपको नहीं में दे रहा है तो यहाँ पर आपको पहला नंबर की बाल कल्याण नहीं होगा, ये तो इसका तो ये तो मान लीजिए नहीं होगा। ठीक, लेकिन महिला रोजगार में रोजगार दिया है तो सिर्फ महिला रोजगार के लिए बात कर रहा है कि रोजगार के लिए बात कर रहा है। ठीक, तो अब ये कौन से अपने पाला में ले जा रहा है, लेकिन महिला रोजगार में तो महिला रोजगार भी आ जाना चाहिए,
ठीक, ये जहां तक है। अगर नहीं आता है महिला रोजगार, रोजगार में नहीं आता है और बाल कल्याण ऐसे नहीं आता है, दोनों नहीं आता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। जहां तक बहुत लड़के यही लगाए हैं आंसर, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस हो जा रहा है ना, रोजगार तो साथ आपको निश्चय मिलेगा। यहाँ पर जो निश्चय है, यहाँ पर देखिए, जो कि आपको 7 निश्चयों में आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ महिला रोजगार दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिहार के प्रति प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद के लिए कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो यहाँ पर देखिए, घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में कम है और ये राष्ट्रीय औसत का मात्र 33% है। ठीक, तो 61 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के खाद्य प्रबंधन में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। जो भारत के खाद्य प्रबंधन है, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो भारत के खाद्य प्रदर्शन का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक, ये नहीं है आपको खाद्यान्नों को निर्यात, खाद्यान्नों को निर्यात, ये 62 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है कि। तो भारत में जो राजस्व घाटे का तात्पर्य है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन में सस्पेंस जाता है। ठीक, क्योंकि सी वाला ऑप्शन पढ़िए और डी वाला पढ़िए। सी वाला बोल रहा है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूति को बदलने को उधार लेने की आवश्यकता, बात सही है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को उधार लेने की आवश्यकता, ये भी है सही। तो ये दोनों अगर हो जाता है तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ठीक, ये दोनों होना ही चाहिए, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 है कि वर्ष 2019 के 20 में निम्न में से कौन से देश भारत के स्वार्थिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो स्वार्थिक व्यापारिक भागीदारी वाला, ये तो बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा, यूएसए। 2019-20 में भी पूछ रहा था, यूएसए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत माला जो परियोजना है, ये किससे संबंधित है। तो भारत माला तो ये तो सभी लोग लगाए होंगे, ये आपको सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपको 66 है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रचयिता। अब यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस बन रहा है। ठीक, ये जो गाया गया है, ये तो गाए थे राम प्रसाद बिस्मिल ने गाए थे, और मूवी में भी अलग अलग आप देखे होंगे, ये आपको दिखाया रहा होगा राम प्रसाद बिस्मिल का। लेकिन यहाँ पर रचयिता पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। रचयिता अगर पूछेगा तो इसका रचयिता तो अलग हो जाएंगे भैया। अब रचयिता कौन थे, तो ये थे बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचयिता थे। तो ऑप्शन तो बिस्मिल अजीमाबादी का नहीं है, तो और ये रचयिता ही पूछ रहा है कौन है, तो ये हो जाएगा आंसर ई। क्योंकि रचयिता पूछ रहा है तो आपको अजीमा नहीं है, अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी नहीं है ना जी, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल है। तो ये तो गाना, ये तो गाए थे, गायक ये में राम प्रसाद बिस्मिल गाए थे, लेकिन रचयिता तो यही थे अजीमाबादी। तो ये इसका आंसर ई हो जाना चाहिए। ठीक, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के स्वरूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो जब बंगाल 1905 में विभाजन हुआ था ना, तो उसके प्रत्याघात में उसके कारण जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये स्वदेशी आंदोलन था, सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में हुए वकील। तो वकील पूछ रहा है यहाँ पर, जब वकील का दे रहा है ना, वकील कौन थे, तो यहाँ पर वकील जो थे, यहाँ पर हो जाएगा भूलाबाई देसाई, क्योंकि इस सभी ऑप्शन में भूलाबाई देसाई हो जाएगा। बहुत लोग सरदार पटेल को सरदार पटेल नहीं पक्ष में वकील थे, ये याद रखिएगा। पटेल जी वकील नहीं थे आपको पक्ष के, ये जो कि आपको यहाँ पर हो जाएगा भूलाबाई देसाई हो जाएंगे। तो मात्र यही आंसर हो रहा है, 68 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को, ये तो बहुत ही आसान है, जो मैडम कामा ने तिरंगे के स्वतंत्रता ध्वज को सबसे पहले स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया था। ठीक, तो ये आपको 69 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 के निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जोड़ी वाला है ना, जो कि डाउट में कर दे रहा है, लेकिन इसका आंसर ई ही होगा। इसमें आंसर आपको ई ही लगाना होगा। ठीक, दो आंसर सही हो जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पर आंसर ई हो जाएगा। आंसर ई लगाइएगा, सटीक इसका आंसर ई ही होगा, बाद में इसे डाउट में मत रखिए। क्वेश्चन नंबर 71 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया। तो ये तो 26 जनवरी 1923 को घोषित किया गया था पूर्ण स्वराज दिवस, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 71 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 के बिहार की स्थापना कब हुई, 1912, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये आपको बार बार देता है बिहार का स्थापना वाला। क्वेश्चन नंबर 73 के बिहार में 3 कठिया पद्धति नील खेती, तो यही है कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो उसमें से 3 कट्ठा जो है ये नील की खेती की जाती थी, तो वहीं 3 कठिया हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा। यहाँ पर 73 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 74 के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए ये सब बिहार वाला जितना भी था ना, मैं टोटल आपको लगभग 150 क्वेश्चन कराया था ना। 150 क्वेश्चन में देखिएगा बिहार का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग सभी वहीं से 150 में मात्र मेरा 150 क्वेश्चन आप निकाल कर वीडियो अभी भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसमें से निकाल कर देख लीजिए बिहार के जितना भी क्वेश्चन है वहीं 150 क्वेश्चन में से आया है। अब बिलीव होना चाहिए आपको, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है, मैं हटाया नहीं हूँ, वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री किस थी, बताए ही थे हम, और ये सभी क्वेश्चन बताए थे, जो कि ये 3 कठिया व्यवस्था वाला, ये बिहार की स्थापना वाला, ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये तो नहीं उससे संबंधित है। तो जो भी ये क्वेश्चन आता है बिहार से रिलेटेड, मैं आपको बहुत कम ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन सही। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आपको पटना में हुआ था, पटना, फिर उसके बाद गया में दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। तो 75 का आंसर ए होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया था, बार बार क्वेश्चन कराते थे कि जो आपको संपूर्ण क्रांति हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण का ही आता था नाम, और इनको क्या कहा गया था,
तो यहाँ 76 को आपका आंसर क्या लगाए होंगे, सभी लोग सही लगाए होंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक, संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77 के निम्न में से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो गांधी जी ने किस में, तो ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। और गांधी जी से पक्का क्वेश्चन देता है बीपीएससी में, ये याद रखिएगा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग सक्रिय भाग लिया था, तो इसका आंसर ई हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें एक सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, सब तो ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था, ऐसी मुझे कार दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, ये अधिनियम 1935 के बारे में कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, डांडी के कितने दिन, ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था डांडी का, क्योंकि बिहार से भी रिलेटेड था, सारण वाला छपरा वाला क्षेत्र, तो मैंने उसमें बताया था कि 24 दिन चले थे गांधी जी, और दांडी यात्रा कितने दिन चली गई थी, तो 24 दिन, ठीक। तो 80 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से मैथ, देखिए मैथ में मात्र मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ और ये आपको सही सही लगाते चलना है, इसका आंसर आपको 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, जैसे कि एक स्कूल में एथलेटिक टीमों का एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी की टीम में है, 29 फुटबॉल की टीम है, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो आठ तीनों खेलों में खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बनाइएगा, मैथ है, ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा मैथ बनाते में, इसलिए ये बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 देखिए कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है तो सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ 5 दिनों को काम श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़कर दे देता है, तो इस काम को करने के लिए सोहन कितना समय लेगा, तो 11 दिन लेगा। ये तो सभी लोग सही बनाए होंगे, तो 82 के आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितना डिग्री घूम जाएगी, ये पूछ रहा है, 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी, तो ये घूम जाएगी 155 डिग्री। ये सब तो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, प्राकृतिक संख्या का वर्ग, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि दिया गया है और इसमें मान निकालना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा, तो ये तो आपको 10th क्लास में मैथ पढ़े ही होंगे, बहुत से विधि है इसके बनाने के लिए, तो इसका मान जो आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा, देखिए ये 3 और 2 सही लगाए हैं, ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए ये भी मैथ का है, ये आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर वाला फार्मूला याद होगा तो बस टप टप बना दीजिएगा, ठीक, तो ये जो बनाए होंगे इसका आंसर 4 आया होगा, ठीक, 86 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 87 है कि एक शहर की जनसंख्या जो है ये दिया है 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या, तो ये आपको क्या है था, ये 1+ यही तो आपको था ना, ये वाला जो था, ये वाला फार्मूला लगाइए, ध्यान देने बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, ये जनसंख्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जनसंख्या ये वाला आपको करना है, ये नहीं, ऐसे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, P × 1+R/100 टी, ठीक, टी यहाँ पर 2 साल हो जाएगा। रेट क्या दिया है, रेट दिया है 5 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये कर कटा कर इधर आइएगा, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा ए, ठीक। तो 87 का देखिए 87 का आंसर आपको ए हो जाएगा। ये बहुत तरीका से बनाने हैं, बहुत तरीका से बना सकते हैं, जो आपको सफल तरीका आपको इसकी सबसे आसान है वो बनाइए। ये पूछ रहा है कि अनुक्रम दिया है, 4 दिया, 18, 48, 100, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 88 है, तो इसका 180 आ जाएगा, इसके बाद 100 के बाद 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 देखिए कि ये प्रोपोनेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दे देता है और इसका अगर बनाते हैं 89 का बनाइएगा तो इसका आंसर 6 निकल कर आ जाएगा, ये बना कर देखिएगा 89, खुद मत बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m + n का औसत क्या होगा, तो ये हो जाएगा mn, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, mn हो जाएगा। 90 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। अब क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं, साइंस का भी क्वेश्चन अब आएगा। दूध की क्या घटिया स्रोत है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा घटिया स्रोत है, तो 91 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नशे, अगर आपको देखिए कोई जैसे पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाले को सांस जांच करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका यहाँ पर 92 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज द्वारा बदला जाता है, ठीक। तो 93 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, काफी लंबा वीडियो हो गया है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है, ये तो आप बनाए ही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूने के पानी वाला, तो बी हो जाएगा। 94 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न, देखिए अधूरे दे रहा है, जब अधूरा जलेगा तो ये तो मोनोऑक्साइड करेगा ना, अधूरा दे रहा है तो मोनोऑक्साइड करेगा, तो 95 के आंसर क्या करेगा, डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 कि 1 मोल का pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H आयन 1000 गुना कम होगी, 3 से आपको 6 हो जाता है तो आपको 1000 गुना हो जाएगी,
ये आपको 10 के पावर 3 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 10 × 10 × तो इसकी 1000 गुना कम हो जाएगी। 96 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथलीन का मिश्रण है ऊर्ध्वपातन, इसके सीधे ठोस से गैस के रूप में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो सब्लिमेशन कहते हैं इसे। तो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसे, तो नेपथलीन आपको ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, रेत बच जाएगा। 97 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध है, तो सिग्मा और बेंजीन, देखिए बेंजीन में जो सिग्मा और पाई बंध मिलता है ये कितना मिलता है ये पूछ रहा है, तो ये आपको सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 और 3। 98 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आपको 99 देखिए कि यूरिया में तो सब उपस्थित होते हैं, ठीक। आपको CH4 सी, इसका फॉर्मूला मैंने कैसे ट्रिकली बताया था, सबसे पहले मीथेन याद कर लो, फिर N2O, यहाँ पर देखिए ओ ये हो गया, O है, N है, H है, C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। तो 99 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा इसमें से सबसे अधिक दिया है ना, तो सबसे अधिक जो कुचालक हो जाएगा ये सीसा हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है, सीसा सबसे अधिक कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए कि याद दे रहा है रक्त को थक्का बनने वाला जो विटामिन के होता है, रक्त को थक्का बनाने वाला जो प्रभावी बनाता है ये विटामिन के होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये एस्ट्रोजन है, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि पार्किंसन बीमारी, जो पार्किंसन बीमारी है इसके उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार, तो पार्किंसन बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी था, ठीक। और इसमें क्या होता था कि सबसे पहले लोग काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाते थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो हो जाएगा ये आल्बर्ट क्लार्सन हो जाएंगे। तो 103 है ना, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर ए हो जाएगा, 103 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर इन्हें नोबेल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि थायराइड ग्रंथि खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, इस खराबी जो होती है ये आयोडीन के कारण होती है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो 104 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 105 है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का जो संवेदनाशील क्षेत्र है जो कड़वाहट पैदा करता है, ये पीछे की भाग जो होता है ये कड़वाहट पैदा करता है जीव के, ठीक। 105 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं, ये सभी इसमें सही सही बताया गया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्न में से सबसे मीठे चीनी है, सबसे मीठी जो चीनी हो जाएगी ये पूछ रहा है, सबसे मीठी चीनी पूछ रहा है, ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फ्रुक्टोज, सबसे अधिक मीठी चीनी। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो इसमें से ई आंसर जाना चाहिए। देखिए ऐसे फॉल्स फल में आपको इसकी सेब भी आता है, ये भी याद रखिएगा, तो ऐसे ई इसका आंसर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है, तो फलियां अत्यधिक, फलियां खाए जाते हैं, दौड़ने वाले ज़्यादा लोग खाते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है फलिया में। तो 109 देखिए, 109 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्वेश्चन नंबर 110 है कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ये तो क्वेश्चन आराम से लगाए होंगे। तो ये जो आपको प्राप्त किया जाता है लौंग, ये प्राप्त किया जाता है फूल की कली से, ठीक, लौंग के फूल के कली से। 110 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण, तो जो विकिरण प्रयोग किया जाता है मांसपेशी में अगर आपको दर्द हो जाता है उपचार के लिए, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है इंफ्रारेड। 111 के ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, एक प्रतिरोध दिया है और ये बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान 0.2 ओम है, तो दूसरे प्रतिरोध, तो ये बोल रहा है समानांतर क्रम, तो समानांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बटा में 1/R1 प्लस 1/R2, ये दिया हुआ है मान, इसका दिया हुआ है और एक का मान और दिया है 1/R2 का, तो 1/R1 का निकालना है, तो यहाँ पर निकाल कर लाइएगा तो ये आ जाएगा 4.70 किलो ओम, ठीक। तो 112 के आंसर लगा लेने का है आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। 113 के गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, जो गर्म करते हैं तो अर्धचालक क्या होता है, जैसे कि अर्धचालक में आपको जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग आपको चिप्स उसमें किया, चिप जो होता है, चिप्स नहीं चिप होता है जो उसमें किया जाता है, सोलर पंप में किया जाता है, सोलर जो सेल बनाया जाता है उसमें किया जाता है, तो ये जो है ये घटता है, अर्धचालक का क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, ये याद रखिएगा गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 114 है कि फैराडे स्थिरांक, जो फैराडे स्थिरांक है ये क्या है, एक स्वाभाविक स्थिरांक है, एक स्वाभाविक स्थिरांक है, ये याद रखिएगा। 114 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए कि क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पार्सेक भी सबसे बड़ी दूरी की इकाई है, ये भी याद रखिएगा। 116 कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये क्वेश्चन बड़ा लोगों को डाउट कर रहा है, ये बोल रहा है कि एक माध्यम, मान लीजिए कि आपको हवा से पानी में जा रहा है, ठीक, तो जो प्रकाश ये बोल रहा है कि हवा से पानी में जा रहा है, ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो ये आपको आवृत्ति तो पक्का नहीं बदलने वाला है, और जो नहीं बदलता है मिस बोल रहा है प्रकाश के कारण नहीं बदलता है, वो कौन से, अपर्तनांक नहीं बदलता है, ठीक, सेम टू सेम रहता है, ये याद रखिएगा। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों नहीं बदलता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 की विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तो ये तब प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक, ये ए हो जाएगा इसका, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि पहला
आदमी जिसने चांद पर कदम रखा, ये तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। 118 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 119 है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड दिया हुआ है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ये पूछ रहा है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा ये बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 148 होगा यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 120 है कि सबसे ज्यादा श्यानता जो है ये आपको क्या है, शहद में है, शहद में है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रतिभाशाली 100 लोगों की सूची में, तो जो टाइम आपको मैगजीन है वो 100 प्रतिभाशाली जो आपको सूची जारी किया गया था उसमें भारतीय फिल्म के अभिनेता जो थे ये आयुष्मान खुराना थे। 121 का आंसर ए। 122 देखिए कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से अनुशासित किया गया है। बहुत क्वेश्चन ये आने का पूरा अनुभव था अभी, ठीक, हाल ही में ये किया गया था और ये बहुत न्यूज़ में भी था। तो ये जो किया गया था यहाँ पर देखिए, ये जो किया गया था ये आपको 9, 122 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी अब आंसर करा दे रहा हूँ, स्पेस भी खत्म ही हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और 9 नहीं 8 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 122 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, 8 किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से, तो ये रामविलास पासवान पर क्वेश्चन बनेगा ही, बड़े नेता थे बिहार के, देहांत हो गया था, तो ये किससे शुरुआत किए थे, तो ये किए थे आपको संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक, सोशलिस्ट नेता भी बोलते थे अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 का आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो प्रेस नोट जो जारी किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव के लिए यह जारी किया गया था 25 दिसंबर 2020 को, ये सब याद रखना है। 124 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं सुधार करने की पूरा कोशिश करूंगा अगर उस पर क्वेश्चन में अगर आता है कुछ तो। क्वेश्चन नंबर 125 है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर वाला तो योजना तो बिहार से ही रिलेटेड है, ये याद रखेगा, नरेंद्र मोदी द्वारा इनोग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय जो, हाँ, इनका भी निधन हो गया था, ये भी बड़े नेता थे, रघुवंश प्रसाद जो सिंह थे, ये पहली बार जो लोकसभा में निर्वाचित हुए थे, ये 11वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। 126 का आंसर बी। 127 है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, चीन नहीं होगा इसका, बाकी जब भारत, जापान, यूएसए ये सब होते हैं, ऑस्ट्रेलिया। 127 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से जो ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक हुआ था, किसने भारतीय दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व किया था, तो भारतीय जो प्रतिनिधित्व किए थे ये बता रहे हैं, ये किसने किया था, तो ये किया गया था आपको, ये आपको क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 39 मिनट अभी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ये प्रहलाद सिंह पटेल जी हो जाएंगे, ठीक, ये जो आपको भाग लिए थे वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में, ठीक, प्रतिनिधित्व किए थे भारत के दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व, तो ये आपको हो जाएंगे प्रहलाद सिंह पटेल, ये ऑप्शन हो जाएगा 128 का। 129 देखिए कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजित किया गया था, तो 36वां जो आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया था ये किया गया था वियतनाम में, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 129 के डी। देखिए कुछ क्वेश्चन में टिक लगाए हैं, उस पर नहीं ध्यान देखना है, ये आपको जो क्वेश्चन भेजा गया जिन लड़का द्वारा वो खुद ही लगाए हुए हैं, तो ये आपको नहीं देखना है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 के प्रथम स्थान है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में ये आपको सिंगापुर आएगा, ठीक, प्रथम स्थान पर। 130 का आंसर ए सी हो जाएगा, 130 का सी। क्वेश्चन नंबर 131 है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है, तो ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित किससे है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ठीक, तो 131 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 के देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया, तो पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये तो आप आराम से क्वेश्चन लगा लीजिएगा 132 का, ये किया गया था UAE संयुक्त अरब अमीरात, तो ये 132 का सी। इजराइल ने शांति समझौता करने वाला प्रथम अरब देश जब पूछेगा तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा। अगर प्रथम देश पूछता तो खाड़ी वाला देश में प्रथम हो जाता मिस्र, लेकिन यहाँ पर प्रथम अरब देश हो रहा है तो ये आपको बहरीन हो जाएगा, तो 133 आप आराम से लगा लीजिएगा सी। क्वेश्चन नंबर 134 अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गवर्निंग बॉडी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संचालक मंडल 2020 से जून 2021 तक बनाया गया है भारत हो जाएगा। 134 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 135 है सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली, ये देखिएगा क्वेश्चन बार बार आया है, दरोगा में भी क्वेश्चन पिछली बार जो हुआ ESI में आया है, तो रेलों में महिला यात्रियों को सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए ये मेरी सहेली ऐप लॉन्च किया गया था। 135 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 136 है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, मंत्री द्वारा, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो 136 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 137 है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया को 100वें जन्म दिवस पर प्रधान नरेंद्र मोदी ने जारी किया, 100वें इनके जो जन्म दिवस था इनके
कितना जारी किया गया था, तो ये तो अंदाजा से भी आप मतलब चाहते तो ये आपको 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, ठीक, 100वें इनके जन्म दिवस पर। 147 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 148 है कि किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लिपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। तो ची लिपो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश का आपका चित्र है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 138 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। क्वेश्चन नंबर 139 है कि किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन चालू किया। ई किसान धन किसके द्वारा चालू किया गया था, तो ई किसान धन जो चालू किया गया है निजी क्षेत्र के बैंक, ये आपको HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ की। सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण जो सुविधा प्रारंभ की गई थी, ये किया गया था आपको दिल्ली के हवाई अड्डा, ये याद रखिएगा। 140 का आंसर बी हो जाएगा, 140 का आंसर आराम से बी लगा लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 141 के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था, और ये क्वेश्चन पक्का था कि आने वाला था ही, बहुत लोग अनुमान लगा रहे थे। ये अंबाला जो एयरपोर्ट है यहाँ पर, ठीक। तो 141 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 142 की भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल नाम है। तो भारत की पहली एंटी रेडिएशन जो मिसाइल का नाम है, ये आपको बताना है ये कौन सी मिसाइल है। तो ये मिसाइल है आपको रुद्रम होगा यहाँ पर, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वे भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा, ठीक, ये बताना है। 143 के आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीतू डेविड, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 महिला एकल USA ओपन टूर्नामेंट 2020 किसने जीता, तो ये नियामो ओसाका हो जाएगा, नियामो ओसाका ने जीता था ये US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 महिला के लिए। क्वेश्चन नंबर 145 है कि 4 अक्टूबर 2020 को ये लंदन में मैराथन में प्रथम स्थान, ये क्वेश्चन इसलिए था कि ये जो एलिवेड किपचोंग थे ना, ये क्या थे कि ये मतलब जीत रहे थे बार बार, लेकिन इस बार हार गए थे, और इस बार कौन जीत गया था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया था। ये थे सूरा की टाटा। 146 है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली थी या घोषणा की है, ली नहीं है। ये सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों एक साथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली है। ये आपको 15 अगस्त 1920 को ये किया गया था घोषणा। तो ये 146 के ए हो जाएगा, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 147 है कि हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष जो किया गया है, ये परेश रावल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रमुख बताना है, ये कौन सा है। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, 148 लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 149 किस विषय के लिए डॉक्टर बसुरा अतीत और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बस याद कर लीजिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, नाम याद है चाइना है, ये आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020, पक्का ये क्वेश्चन आने वाला था, किसे दिया गया था, तो विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है उसको दिया गया था, कि काफ़ी ये हेल्प किए थे लॉकडाउन में बहुत लोगों के पास खाना पहुंचाने में। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो ये आपका था टोटल क्वेश्चन 150 था। अब यहाँ पर बात यह है कि बार बार लोग बोले सर कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन जो BPSC अपने पाले में रखे हुए हैं, कोई भी कितना भी कम फॉर्म बता दे वो अपने ही पाले में रखता है, ठीक, वही आपको बहुत लोगों का डिसाइड कर देता है। लेकिन अगर कुछ लोग जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं कि सभी आसान क्वेश्चन नहीं, अगर कोई भी लड़का अगर मान लीजिए 95 स्कोर कर दिया है, तो वो किसी भी कैटेगरी में हो वो एकदम सेफ में है, ये याद रखिएगा, एकदम सेफ में है, किसी भी कैटेगरी में हो अगर 95 स्कोर कर दिया है, ठीक। तो ये मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बताया, जिस क्वेश्चन में सस्पेंस था वो भी मैंने बता दिया। अब अगर कोई क्वेश्चन में सस्पेंस लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।